सभी क्रिया में लोहा लोहा यानी होता है अपना मान लो जिंक मान लो या कॉपर सल्फेट, ठीक है। लोहा लोहा यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया जाए, मतलब वो अपने स्थान से हट जाता है। अब ध्यान से समझना है वो अपने स्थान से किस तरह हटेगा। जैसे कोई एक आयन है और एक आयन दूसरी आयन के साथ क्रिया कर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो मेरा नाम है अशोक प्रजापति। आज मैं आपके लिए जो कक्षा 10वीं आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है और कक्षा 10 की आपकी जो साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। उसकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। तो आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको ध्यान से एक बात समझना है कि इस बार बोर्ड परीक्षा होने वाली है और हमारे जो मामा जी हैं वो बता गए हैं कि हम आपके लिए लैपटॉप और स्कूटी देंगे। तो देखिए, लैपटॉप स्कूटी देने के लिए थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, तो आपको थोड़ी क्या है, थोड़ी एक्स्ट्रा स्टडी करनी होगी। तो एक्स्ट्रा स्टडी के साथ मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो एक्स्ट्रा स्टडी के साथ आपको इसमें सहायता करेगी। तो मतलब स्टडी तो आपको करना है, लेकिन उसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ों को भी छांट लेना है कि महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में से कितना सिलेबस आना है चैप्टर में से, उसमें से आपको वो कंटेंट मैं निकाल के दूंगा कि चैप्टर 1 में से कितना कंटेंट आपको याद करना है। वैसे तो बहुत सारा कंटेंट याद करने के लिए, लेकिन अध्याय 1 में कितना कंटेंट याद करना है वो आपको मैं इस वीडियो के अंत तक पूरा समझा दूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। आपको ध्यान से समझना है। तो टॉपिक में ये समझना है कि जो कक्षा अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया दी है, लिखा है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से टॉपिक होते हैं तो इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप इसकी फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिए तो वो आप देख सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये रासायन 7 अभिक्रिया होती हैं। तो ये आती हैं पेपर में, हर बार आती हैं। एक मतलब ऐसा कौन सा भी वर्ष नहीं चूकता है कि उसमें नहीं आए, ये हर वर्ष आती है ये अभिक्रियाएं। तो आपको इनको क्लियर कर लेना है। तो वो मैंने पिछले वीडियो में मैंने 2 या 3 बता दी थी, इसमें भी इसको कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहना, आप ध्यान से समझ लेना। तो देखिए, इसमें लिखा है कि विस्थापन अभिक्रिया। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने कौन कौन सी अभिक्रिया समझा दी थी, संयोजन अभिक्रिया समझा दी थी और वियोजन अभिक्रिया समझा दी थी। 2 अभिक्रिया मैंने उसमें समझा दी थी। तीसरी अभिक्रिया ये आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको ध्यान से देख लेना है। तो देखिए ध्यान से, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया को आपको ध्यान से समझना है। भाई, विस्थापन अभिक्रिया वह होती है जो मतलब विस्थापन अभिक्रिया मतलब आयनों को एक मतलब विस्थापित कर दे। आयनों को, 2 आयन है उनको विस्थापित करके एक नया आयन बना ले। आपको ध्यान से समझना है कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको भाषा के द्वारा समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान से समझना, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में लोहा यानी होता है अपना मान लो जिंक मान लो या कॉपर सल्फेट, ठीक है। लोहा यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया जाए, मतलब वो अपने स्थान से हट जाता है। अब ध्यान से समझना है कि वो अपने स्थान से किस तरह हटेगा। जैसे कोई एक आयन है और एक आयन दूसरी आयन के साथ क्रिया कर लेगा और दूसरा जो आयन बचा है वो वहां से हट जाएगा और दूसरा आयन अलग रह जाएगा। देखिए, आप उदाहरण के तौर पर समझिए। मतलब इस अभिक्रिया में लोहा यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या फिर हटा दिया जाए, तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, आप चलिए यहाँ पर डायरेक्ट उदाहरण चलते हैं। जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक को ले लेते हैं और कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं। तो देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट की क्रिया होगी। तो देखिए किस प्रकार ये सॉल्व होगा, तो आपको ध्यान से समझ लेना है। मैं इधर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में समझा देता हूँ। जैसे जिंक की और कॉपर सल्फेट की क्रिया होगी, कॉपर सल्फेट SO4। देखिए ध्यान से, और इनकी आप क्रिया करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। तो देखिए, जिंक है वो कॉपर के साथ निकल जाएगा, जिंक वो कॉपर के जिंक के साथ सल्फेट निकल जाएगा, जिंक है वो सल्फेट के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना देगा, जिंक SO4। इसी को बोलते हैं जिंक सल्फेट, जो मैंने आपको लिख दिया है ZnSO4 में, तो जिंक सल्फेट। अब बचा क्या, Cu यानी कॉपर। अकेला क्या बचा, कॉपर। और वही मैंने बोला था आपको कि कॉपर सल्फेट विलयन में विस्थापित कर दिया जाए या फिर हटा दिया जाए। इसमें जो है वो विस्थापन करके इसको हटा दे रहा है, इनको जोड़ ले रहा है और इसको विस्थापन करके हटा दे रहा है। और तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो, तो बहुत इजी है, ठीक है। इसी प्रकार उसके बाद द्वितीय अभिक्रिया हमको समझेंगे। तो द्वितीय अभिक्रिया कौन सी होती है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसको आपको ध्यान से समझ लेना है। तो देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई 2 आयन होंगे और 2 आयन मिलकर 2 आयन बना देंगे। कहने का मतलब ये
कि कोई दो आयन मिलेंगे और दो आयन आपस में मिलकर वे दोनों को आदान प्रदान कर लेंगे और लास्ट में भी दो आयन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, ध्यान से समझना कि वे अभिक्रिया जिनमें आयनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए किस प्रकार कहेंगे, जैसे देखिए Na2 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने लिया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने लिया। अब आपको यहाँ पर समझ लेना है, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। हम ले रहे हैं सोडियम सल्फेट, तो Na2 यानी होता है सोडियम सल्फेट और सल्फेट के और क्या ले रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट SO4 और SO4 और ले लेते हैं और प्लस लेते हैं हम क्या, बेरियम क्लोराइड, बेरियम और क्लोराइड Cl2। ध्यान से समझना है। अब इनके हम क्रिया करवा रहे हैं आपस में, तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से Na2 और Cl2 यानी जो सोडियम है और सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड अलग हो जाएगा और बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा। जे इसके साथ क्रिया करेगा और जे इसके साथ क्रिया करेगा। तो देखिए ध्यान से जो है वो पहले क्रिया इसकी करवाते हैं, ध्यान से समझना। तो पहले जो है बेरियम और जे सल्फेट, तो आ जाएगा हमारा बेरियम Ba और SO4 आ जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट में बचेगा वो क्या, 2Na2, दो अणु इसके हैं और Cl2 दो अणु इसके हैं, तो हम दो कॉमन ले लेंगे, ऊपर लिख देंगे 2NaCl, तो 2NaCl, तो जे बन गया हमारा बेरियम, जो बन गया हमारा बेरियम सल्फेट, और वो बन गया हमारा 2NaCl मतलब बन गया सोडियम क्लोराइड। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इनको अच्छी तरह से नोट कर लेना और इनको अच्छी तरह से समझ लेना और याद कर लेना। ये बिल्कुल ये समझ लो कि पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो ये हमारे उस वीडियो के अंतर्गत और इस वीडियो के अंतर्गत ये हमारे कितने कंप्लीट हो गए, ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप क्लास को रेगुलर देखिए और इस क्लास के माध्यम से आप रोज जुड़ सकते हो। इस रोज जुड़कर आप अपनी जो स्टडी है उसको आप एक शॉर्टकट के माध्यम से इसको याद कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और मैं आपके अच्छे मार्क्स लाने में सहयोग करूंगा। तो आप इसकी वीडियो को अंत तक अब देखा आपको और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसी को हम और कंटिन्यू करेंगे। अभी इसकी 4 हो गई हैं, अभी 3 अभिक्रिया और शेष रही हैं, तो 3 अभिक्रिया में इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो इसकी फायदा उठा सकें। क्योंकि इसको निकालने, एक क्वेश्चन है, इसको निकालने में बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चनों को किस प्रकार निकालते हैं, तो मेरा जो योगदान है कि कम से कम लोग इसकी फायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लोग फायदा उठाएं बच्चे, और अपनी जो तैयारी है उसको एक अच्छी योगदान, एक अच्छी प्रेरणा की ओर ले जाएं। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।